हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। इससे पहले हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है वो पढ़ रखा है। अब हम पढ़ने वाले हैं उसके टाइप्स। सो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली है हमारी ट्रिवियल ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। सेकंड होगी हमारी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तीसरी होती है हमारी सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। सो तीन तरीके की फंक्शन डिपेंडेंसी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल के साथ जिसमें हम ये समझेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। मतलब ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल और सेमी नॉन ट्रिवियल क्या होता है वो हम जानने वाले हैं। वैसे सेमी नॉन ट्रिवियल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये फर्दर ब्रेकडाउन ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में ही हो जाता है। तो पहले मैं यहाँ पर एक रिलेशन बना लेता हूँ स्टूडेंट नाम। तो स्टूडेंट नाम का हमने यहाँ पे एक रिलेशन बनाया है जिसमें तीन एट्रीब्यूट हमारे होने वाले हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे? एक होगी हमारी एस आई डी, स्टूडेंट की आईडी। एक होगा हमारा एस नेम, स्टूडेंट नेम। और एक होगा हमारा फी। ठीक है, इस रिलेशन का हम नाम रखते हैं स्टूडेंट। और इसमें चार बच्चों की एंट्री हम कर देते हैं S1, S2, S3 और S4। ठीक है, S1 वाले इंसान का नाम है ए जिसकी फीस है 500। S2 वाले लड़के का नाम है बी, इसका नाम है ए, इसका नाम है सी, और जिनकी फीस है 1000, 1700। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक रिलेशन मान लिया है। तो इससे हम ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल और सेमी नॉन ट्रिवियल के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप एस आई डी से एस नेम डिटरमाइन कर सकते हो? क्या आप एस आई डी से एस नेम डिटरमाइन कर सकते हो? बोलोगे हाँ, हम एस आई डी से एस नेम डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि एस आई डी क्या है, किसी की सेम होगी नहीं। तो हम किसी भी रिलेशन का हम एस नेम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एस आई डी से क्या आप एस आई डी डिटरमाइन कर सकते हो, तो भी आप बोलोगे हाँ। क्यों हम कर सकते हैं एस आई डी से एस आई डी? मतलब कि अगर मैं अपने बारे में, मुझसे ज्यादा अच्छे से कौन जानेगा मेरे बारे में? तो कोई और इंसान मेरे बारे में बताए, इससे बढ़िया मैं ही अपने बारे में बता दूं। तो इसलिए एस आई डी अपने बारे में तो बता ही देगी, है ना? तो एस आई डी अपने बारे में ही बता सकती है, तो इसलिए एस आई डी को भी डिटरमाइन कर सकती है, अपने आप को तो डिटरमाइन कर ही सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर हमें समझने वाली बात ये है कि एस आई डी को, एस आई डी से जब मैंने एस नेम फाइंड करा तो मुझे कोई नई इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन वहीं उसी तरफ, दूसरी तरफ अगर मैंने एस आई डी से एस आई डी को डिटरमाइन करा तो मुझे कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, है ना? मतलब कि एस आई डी मैंने इनपुट दिया और एस आई डी मुझे पता है ना? तो एस आई डी ही मुझे पता थी वही बात, और एस आई डी वही मुझे आउटपुट में मिली, तो उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन एस आई डी से जब मैंने एस नेम फाइंड करा तो मुझे नई इंफॉर्मेशन मिली। तो यहीं पर आपने ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल समझ लिया। मतलब कि नॉन ट्रिवियल क्या होता है? नॉन ट्रिवियल वो होता है जब आपको नई इंफॉर्मेशन मिलती है, और ट्रिवियल होता है जब आपको नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का। समथिंग समथिंग न्यू इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन, देयरफॉर नॉन ट्रिवियल। सम या फिर नो, नो यूजफुल इंफॉर्मेशन is obtained, therefore trivial। ओके, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में यही बस इतना सा फर्क होता है।
समथिंग हटा देता हूँ। सम न्यू इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन। तो ये होती है हमारी डिफाइन ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, कोई नई इंफॉर्मेशन जब आपको मिलती है तो वो होता है नॉन ट्रिवियल। जब आपको वही इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मतलब कि कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो वो होती है हमारी ट्रिवियल इंफॉर्मेशन। तो इसके ट्रिवियल के और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ट्रिवियल के और एग्जांपल हो सकते हैं, मान लो अगर मैं एस आई डी कॉमा एस नेम, एस नेम, तो ये भी हमारे ट्रिवियल का ही एग्जांपल है। क्यों ट्रिवियल का एग्जांपल है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एस नेम से एस नेम ही डिटरमाइन कर लिया, मतलब कि एस नेम अपने बारे में ही बता रहा है। तो यहाँ पर कोई नई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर वही पुरानी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, तो इसलिए ट्रिवियल वाला ये ट्रिवियल के अंडर आएगा। अगर जब भी हमें रिलेशन में नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, तब हमें नॉन ट्रिवियल हम उसको लिख देंगे। तो यही चीज यहाँ पर मैंने लिखी है, जो कि आपको देखना है कि कौन नॉन ट्रिवियल क्या है। नॉन ट्रिवियल अब आपको दिमाग में रखना है, आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो मैं बस वर्ड यूज करूंगा, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ आगे जब भी हम कोर्स में आगे पढ़ेंगे। तो नॉन ट्रिवियल मतलब नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, ट्रिवियल मतलब हमें पुरानी इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन हम यहाँ पर इंटरेस्टेड किस में होंगे, हम इंटरेस्टेड होंगे नॉन ट्रिवियल में। नॉन ट्रिवियल में क्यों इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि ट्रिवियल मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन पता है उसमें हमें इंटरेस्टेड क्यों होंगे, जो चीज हमें नहीं पता है उसमें हम क्या होंगे, इंटरेस्टेड होंगे। तो इसलिए हम नॉन ट्रिवियल के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। और सेमी नॉन ट्रिवियल क्या होता है, सेमी नॉन ट्रिवियल वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको जैसे कि बताया, क्योंकि सेमी नॉन ट्रिवियल हमारा फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में ही। कैसे होता है वो सब हम आगे यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रिवियल की डिफाइन लिख देता हूँ कि ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। समझ तो हमने ऊपर लिया है, लेकिन हम उसको डिफाइन फॉर्म में पढ़ेंगे कि आपके नोट्स के आपके पास रहें, और उसको जब आप पढ़ोगे तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में रहेगा। आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हो। सो पहले मैं लिखता हूँ आर बी अ लेट आर बी लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा, relational schema, let R be the relational schema, and x and y are set of attributes, from relation R। तो हमने एक आर नाम का एक रिलेशन स्कीमा माना, जैसे हमने स्टूडेंट ना माना था, वैसे हमने आर नाम का रिलेशन स्कीमा माना, और एक्स और वाई दो हमने सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स माने उसी रिलेशन से। तो ट्रिवियल में क्या होता है, कब जब हमें नई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है। नई इंफॉर्मेशन कब नहीं मिलेगी, जब हमें उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता होगा। ठीक है, रिलेशन। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक्स टू वाई is called trivial functional dependency if, कब मान जाएगी, जब x हमारा सुपर सेट होगा y का। x हमारा सुपर सेट होगा y का, कहने का मतलब क्या है, मतलब कि इसको मैं अगर डायग्राम से बनाऊं, तो अगर ये सर्कल आप x मानो, तो इसके अंदर का जो सर्कल है ये y है। मतलब y कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे नहीं रहा है, x को जो इंफॉर्मेशन पता है वह वही इंफॉर्मेशन y हमें दे रहा है, तो हम उसको कहेंगे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एस आई डी ही एस आई डी के बारे में बता रहा है। मतलब अगर इसको एक्स टू वाई अगर आप मानो, तो यहाँ पर क्या है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, क्योंकि यहाँ पर एस आई डी वाई जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो एक्स को पहले से ही पता है। यहाँ पर भी अगर आप देखो एक्स टू वाई अगर मान लो, ये भी ट्रिवियल है, क्योंकि वाई जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है वो एक्स को पहले से पता है, एस नेम तो पहले से पता है, वो एस नेम की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसलिए ये हमारा जो केस होगा ये होगा हमारा ट्रिवियल का, जो इंफॉर्मेशन हमें पहले से ही पता है।
तो ये होता है हमारा ट्रिवियल। जो एक्स वाला सर्कल है, एक्स क्या है, सुपरसेट है वाई का। जो वाई इंफॉर्मेशन है, वाई की जो इंफॉर्मेशन है वो एक्स को पता है, तो ये जो इंफॉर्मेशन पता है उसमें कोई नई नई इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी नहीं, जो इंफॉर्मेशन पता है, तो ये होगा हमारा ट्रिवियल। तो यही चीज बस हमें यहाँ पर ट्रिवियल वाले में देखनी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी फंक्शनल डिपेंडेंसी, सभी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ट्रिवियल हो सकते हैं। देख सकते हो एसआईडी तो एसआईडी के बारे में बता ही सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लिखना चाहूंगा कि ऑल trivial function dependency possible with the attributes of relation R will always hold true in relation R. Therefore, तो इससे क्या लिखा है मैंने, ऑल ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी पॉसिबल विद द एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन आर। जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी पॉसिबल हो सकती हैं वो सभी यहाँ पर ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो भी पॉसिबल हो सकती हैं वो ट्रू होंगी हमारे आर रिलेशन के अकॉर्डिंग। मतलब सभी एट्रीब्यूट सभी अपने बारे में तो बता ही सकते हैं, सभी के सभी एट्रीब्यूट, तो सभी यहाँ पर क्या होंगे, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। और इसको दैट मीन्स ऑल ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आर always implied always implied in the relation, always implied in the relation। तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। इस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हो फंक्शन डिपेंडेंसी के बारे में जो डिस्कस किया है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी के बारे में। नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके समझने के लिए। न्यू इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है, न्यू इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है, तो वो होगा हमारा नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। डिफाइन की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी मैं वही सेम लिखूंगा, लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा एंड एक्स एंड वाई बी द एक्स एंड वाई बी द सेट ऑफ एट्रीब्यूट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स फ्रॉम रिलेशन आर। वही चीज है कि एक आर नाम का हमने रिलेशन माना है और एक्स और वाई दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट है उस रिलेशन आर के। तो फंक्शन डिपेंडेंसी एक्स टू वाई तभी हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी तभी हम बोलेंगे इफ, कब बोलेंगे, जब हम नॉन ट्रिवियल है, जब हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसका मतलब है कि एक्स का जो सेट है और वाई का जो सेट है उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, तब हम बोलेंगे कि ये नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी है। मतलब एक्स एंड वाई इज इक्वल टू फाइव, मतलब कि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन चीज नहीं है, जीरो कॉमन चीज है उन दोनों के बीच में। अगर इसका मैं बनाऊं तो ये x है, ये y है, और इनके बीच में जो है ये डेटा, इनमें ये कॉमन जो है नहीं है, फाइव के इक्वल है। मतलब कुछ भी इन दोनों में, दो सेट है हमारे, दोनों सेट में कुछ भी चीज कॉमन है ही नहीं, तो वो होती है हमारी नॉन ट्रिवियल। कुछ भी चीज कॉमन नहीं है मतलब कि हमेशा नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब नई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो नई इंफॉर्मेशन क्या होती है, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे लिख देता हूं, अ नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी may or may not hold true
इन अ रिलेशन। अब नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सिंपल सी बात है, ट्रिवियल तो होगी ही होगी, क्योंकि अपने बारे में तो वो बता ही पाएगा। नॉन ट्रिवियल क्यों नहीं होगी? नॉन ट्रिवियल इसलिए नहीं होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि कोई एट्रीब्यूट किसी को कोई सेट दूसरे सेट नई इंफॉर्मेशन दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन ट्रिवियल क्यों होगी? ट्रिवियल इसलिए होगी क्योंकि वो अपने बारे में तो बता ही सकता है, इसलिए। तो ये पॉइंट भी हमने लास्ट में जो लिखा, दोनों में जो लास्ट में पॉइंट लिखा वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझने पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट वैसे। अब हम पढ़ते हैं सेमी नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंस फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है? तो इसमें भी मैं सिंपल वही लिखूंगा कि लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा एंड एक्स एंड वाई बी द set of attribute set of attributes from relation R। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी x टू y तभी हम कहेंगे कि सेमी नॉन ट्रिवियल है। जब कब कहेंगे कि ये सेमी नॉन ट्रिवियल है? इफ कब कह सकते हैं सेमी नॉन ट्रिवियल है? तो हाँ, इसको तो अभी समझाया नहीं है, तो तभी मैं लिखूं जब x इज नॉट अ सुपरसेट ऑफ y एंड x एंड y इज नॉट इक्वल टू 5। ये चीज मतलब कि x हमारा सुपर सेट ना हो y का, मतलब x y की जो इंफॉर्मेशन है वो सभी इंफॉर्मेशन x को ना पता हो। कुछ पता हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होंगी जो पता ना हो, इसलिए वो सुपर सेट नहीं होगा। x एंड y में कोई भी चीज कॉमन हो सकती है। नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 का मतलब है एक्स और वाई में कुछ चीज कॉमन होगी। तो अगर सिंपल से कहने का मतलब है, इन दोनों का मतलब मैं बताऊं, तो उनमें कुछ चीज कॉमन होगी और कुछ चीज कॉमन नहीं होगी। मतलब कि ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो ऐसी इंफॉर्मेशन देता हो, जो नई इंफॉर्मेशन भी देता हो, और जो हम जानते हैं वो इंफॉर्मेशन भी देता हो, तो उसको हम कहेंगे सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लूं उसी से स्टूडेंट नाम के सेट से, तो एस आई डी कॉमा एस एस आई डी और फीस, एस आई डी और फी में लूं, तो इस सेट से मैं इससे मैं एस नेम कॉमा पी डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो ये मेरा एग्जांपल हो गया सेमी नॉन ट्रिवियल का। कैसे हो गया सेमी नॉन ट्रिवियल का एग्जांपल? तो देख सकते हो आप, एस आई डी और फी से मैं एस नेम और फी डिटरमाइन कर सकता हूँ। मतलब कि अ, इसमें सेमी सेमी नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? ट्रिवियल भी होंगी, नॉन ट्रिवियल भी होंगी, ये ब्रेक डाउन होती है। तो इसमें ट्रिवियल क्या है और नॉन ट्रिवियल क्या है? तो देखो, एस आई डी और फी से हमने कौन सा नया कंपोनेंट निकाला? एस नेम निकाला, ये न्यू है, ये हमारा न्यू है। फी निकाला, ये हमारा जाना जाना इंफॉर्मेशन है, मतलब कि नोन नोन है। मतलब जो नई इंफॉर्मेशन है वो हमारी है नॉन ट्रिवियल है, और ये हमारी ट्रिवियल है ना? तो इस वाले सेट से मैंने एक नई इंफॉर्मेशन निकाली, एस नेम, क्योंकि एस नेम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फी यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। इसका मतलब फी हमें पता थी और वही हमने यहाँ पर लिखी है। वाई वाले सेट में है फी, तो इसलिए नोन है, तो ट्रिवियल। मतलब कि सेमी नॉन ट्रिवियल में क्या होगा कि सभी चीजें हमें पता नहीं होंगी, लेकिन कुछ चीजें हमें पता होंगी। तो ये होता है हमारा सेमी नॉन ट्रिवियल। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ उस ऊपर वाले के अकॉर्डिंग कि हमारा जो सेट एस आई डी कॉमा फी है वो सुपर सेट नहीं है वाई का। अरे वाई क्यों लिख रहा हूँ? सुपर सेट नहीं है
एस नेम कॉमा फी का एंड एस आई डी और फी को अगर आप देखो तो इन दोनों में कुछ भी चीज, पूरी चीज क्या कहते हैं, कॉमन है। कुछ कुछ चीजें कॉमन है, नॉट इक्वल टू फाई है, मतलब कि इनमें कुछ कुछ चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? फी और फी कॉमन है, ये कॉमन है। तो ये जो है दोनों सेट ऑफ एट्रीब्यूट में से ये, इनमें कुछ चीज कॉमन भी है, और लेकिन ये पूरा प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि हम इससे नई इंफॉर्मेशन भी निकाल रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में चाहिए ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देयर फोर एस आई डी कॉमा पी टू एस नेम पी इज अ सेमी सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। तो ये क्या होंगे हमारी सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी होंगी। नोट करने वाली क्या चीज है? अब नोट करने वाली चीज, तीनों चीज हमने समझ ली। अब अगर मैं एक और बार बताऊं, ट्रिवियल क्या होती है, अगर सबसे ऊपर हम जाएं तो ऊपर हमने लिख रखा था ट्रिवियल क्या होती है। अब हम यहाँ पे इन तीनों को जान चुके हैं, मैं उसका क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ट्रिवियल होती है हमें नई इंफॉर्मेशन जो नहीं है, नोन इंफॉर्मेशन, नोन। नॉन ट्रिवियल न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू इन्फो। और सेमी नॉन ट्रिवियल बोथ ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पर समझ ली। आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। नोट करने वाली बात यहाँ पर क्या मैं बता रहा था, नोट यहाँ पर लिखना है, पहला है हमारा नोट कि एवरी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी विल ऑलवेज होल्ड ट्रू इन अ रिलेशन। मतलब हर एक फंक्शन, एवरी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी ट्रू होगी हमारे रिलेशन में। क्यों होगी? क्योंकि हर ट्रिवियल क्या होता है, जो अपने बारे में ही बताता है। तो कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हर सेट अपने बारे में तो बता ही देगा। इसलिए एवरी फंक्शन, एवरी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, एवरी every trivial function dependency will always hold true in a relation। एवरी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी ट्रू होगी क्योंकि हर एक फंक्शन डिपेंडेंसी अपने बारे में तो बता ही देगी। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, we can always decompose semi non trivial फंक्शन डिपेंडेंसी इनटू ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल, जो कि ऊपर हमने देख रखा है। we can always we can always we can always decompose semi non trivial function dependency into trivial function dependency and non trivial function dependency। ये है। लेकिन हम मेन जो हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा इसमें नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम उन चीजों को जानने में इंटरेस्टेड हैं जो अननोन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि हमारा जो therefore our major our major concern will be non trivial फंक्शन डिपेंडेंसी। हमारा मेजर कंसर्न क्या होगा? नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी होगा। ये चीज है। अब एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, उसके बाद आप उसको बताना कि देखते हैं आपका सही आता है कि नहीं।
सो कंसीडर अ फॉलोइंग रिलेशन इंस्टेंस। तो आप एक रिलेशन इंस्टेंस को कंसीडर करो। एक ए बी सी, और इसमें जो नंबर्स लिखने हैं मुझे 1 1 2 2 3 1 1 1 2 3 4 3 2 2 1। तो इस चीज को आपको यहाँ पर क्या है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड ऑल नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। नॉन ट्रिवियल, जितनी भी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी आपको वो फाइंड इसमें करनी है। इसमें फाइंड ऑल नॉन trivial function dependency which hold true in the below तो है नहीं, in the beside relation based on given relational instance ठीक है। तो आपको यार जितनी भी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी हो सकती है इस रिलेशन की, आपको वो फाइंड करनी है। कौन कौन सी हो सकती है वो वाली। तो फाइंड करिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो अब हम, क्योंकि आंसर देखने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर करना। तो कितनी कितनी इसकी फंक्शन डिपेंडेंसी हो सकती है वो पहले हम देखते हैं। जैसे कि ए से बी हो सकती है, ए से सी हो सकती है, ठीक है। बी से ए हो सकती है, बी से सी हो सकती है, ठीक है। सी से ए हो सकती है, सी से बी हो सकती है, ठीक है। ए से बी सी हो सकती है, ए से, अब ए से तो एक ही हुई ना, बी सी तो एक ही, बी सी, ए से बी सी और ए से सी भी एक ही। बी से ए सी हो सकती है, सी से ए बी हो सकती है, ए बी से सी हो सकती है, ए सी से बी हो सकती है, और बी सी से ए हो सकती है। अब कौन सी इसमें क्या बताना है, फाइंड ऑल नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी विच होल्ड ट्रू। कौन सी ट्रू होती है इसमें, वो वाली हमें फाइंड कर। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सा है, इसको फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। रेड पेन उठा लिया है। ए से बी, ए से बी मतलब कॉमन क्या क्या, पहले वो देखो। 1 1 कॉमन है क्या, इसमें 1 1 कॉमन है। बोलोगे हाँ इसमें 1 1 कॉमन है, तो बोल दोगे ट्रू। लेकिन ट्रू नहीं होगा यहाँ पर। ट्रू क्यों नहीं होगा, क्योंकि और भी फंक्शन डिपेंडेंसी देखो ना, मतलब यहाँ पर और भी नंबर्स देखो ना, 2 2 ये भी है, लेकिन यहाँ पर 1 2 हो रहा है। तो 1 2 हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर अगर एक इनवैलिड है तो पूरा इनवैलिड होगा, तो इसलिए कट्टस हो जाएगा ये हमारा। तो कट्टस हो गया, ये कट्टस हो गया। ए से सी तक देखो, ए से सी, ए में क्या है 1 1 है, यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर जो सेम है नहीं है यहाँ पर, यानी कि ये भी हमारा होल्ड नहीं करेगा, ये भी इनवैलिड है। बी से ए देखो, बी से ए देखो, बी में यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 1 1 है, बोलोगे ट्रू है, ट्रू नहीं। हाँ ट्रू है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर भी तो 1 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 2 है, तो इसलिए ट्रू नहीं होगा, इसलिए ये कट्टस हो जाएगा इसमें। और इसको मिटा देते हैं। ऐसे करके आपको चेक करना है। अभी भी समझ में आएगा तो अभी भी कर सकते हो पॉज करके, लेकिन बी से सी वाला देखते हैं। बी से सी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बी से सी, क्यों देखो बी से सी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 1 2 है, तो बी से सी तो वैसे ही दिख रहा है, नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी से ए। सी से ए देखते हैं, सी से ए, सी में क्या कॉमन है, 2 2 कॉमन है, कि यहाँ पर कॉमन है नहीं है, तो यानी कि इसमें भी नहीं होगा। सी से बी देखते हैं, सी से बी देखा, यहाँ पर 2 2 है, कि यहाँ पर सेम सेम है, बोलेगा 1 1 है, बिल्कुल है, तो इस सी वाला हो सकता है।
एक हुआ, एक मिला। ए से बीसी, ए में हमारा ये कॉमन है, बीसी में क्या है, नहीं है, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बी से ए सी, बी से ए सी, बी में यहाँ पर हमारा ये दो कॉमन है, क्या इसमें है कॉमन, क्या इसमें कॉमन है, बोलोगे नहीं है, इसमें टू आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये वाला भी फंक्शन डिपेंडेंसी गलत होगी। सी से ए बी, सी से ए बी देखते हैं, सी में यहाँ पर इक्वल है, क्या इन दोनों इक्वल है, बोलोगे नहीं है इक्वल, क्योंकि वहां पर टू आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ये भी नहीं है। ए बी को एक साथ लो, ए बी से सी लेना है, ए बी से सी लेना है, सी में देखो है ही नहीं इक्वल, वन टू आ रहा है, वो सेम नहीं है, मतलब इक्वल का मतलब सेम नहीं है। सो अगर हम बात करें ए सी टू बी की, ए सी टू बी, अब देखते हैं ए सी और ए सी में क्या कॉमन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वन वन कॉमन है, लेकिन ए सी में कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पर, तो ठीक है, तो इसको नहीं ले सकते हम। यहाँ पर यहाँ पर बी टू टू कॉमन है, लेकिन यहाँ पर टू थ्री है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते। तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमने यह देखा कि यहाँ पर कोई चीज क्या नहीं है, कॉमन ही नहीं है, कोई चीज यहाँ पर कॉमन ही नहीं आ रही है हमारी। तो अगर ए बी में ही कोई चीज कॉमन नहीं है, तो बी से क्या एक्सपेक्ट करें हम कि इसमें भी कॉमन होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था एक बार, जब आपने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर पी क्यू है और पी टू क्यू है, तो अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू होगा। मतलब कोई चीज अगर P में प्रेजेंट है तो वो Q में भी प्रेजेंट है, तो वो P P2Q एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें ये फॉल्स हो जाएगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन मान लो अगर P में कोई चीज नहीं है और इसमें अगर हो या फिर ना हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी ट्रू होगी, तब भी वो क्या होगी, ट्रू होगी। तो अगर हमारा पी ही, यानी कि इस साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला ही हमारा अगर फॉल्स है, तो अगर हमारा राइट हैंड साइड वाला कितना भी कुछ भी हो, ट्रू हो फॉल्स हो, तब भी हमारे रिलेशन ट्रू रहता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे मतलब हमारी जो ये फंक्शन डिपेंडेंसी है वो ट्रू रहती है। तो एसी हमारे में कॉमन ही नहीं आ रहा, यानी कि किसी का यहाँ पर क्या मतलब, एसी में हमारा कोई सेम नंबर आ ही नहीं रहा है, एसी में हमारा सेम नंबर आ नहीं रहा है, यहाँ पर भी टू टू है, यहाँ पर कोई सेम नंबर है नहीं, टू थ्री है, यहाँ पर टू वन वन है, यहाँ पर वन टू है, तो यहाँ पर भी कोई सेम नंबर नहीं आ रहा है। तो यही हमारा ए सी टू बी हमारा फॉल्स है। तो ये हमारा यहाँ पर यही फॉल्स है, तो हमारा ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगी, ट्रू होगा। यानी कि ये जो है हमारे जो फंक्शन डिपेंडेंसी है, ये एग्जिस्ट करेगी, मतलब कि यहाँ पर जो होगा हमारा टिक लगाया जाएगा, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है, इसमें कोई भी यहाँ पर सेम नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये ट्रू है। ऐसे ही अगर हम आगे चेक करें, तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। और क्या है यहाँ पर हमारी बी सी टू ए, बी सी में क्या आएगा, बी सी में वन वन, यहाँ पर भी वन, लेकिन 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 वन टू सेम है, लेकिन यहाँ पर ये सेम नहीं है, वन से टू, वन टू है, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं करेगी, ये चीज है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया। तो हमारी कौन कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी निकली, एक निकली हमारी सी से बी, और एक हुई हमारी एंड ए सी टू बी are the non-trivial function dependency which may hold true in the relation, which may hold true are the non-trivial function dependency which may hold true in the relation, which hold true in a relation. ओके, तो ये चीज यहाँ पर लिख दिया। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद ये वाला आप कर सकते हो। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको ये सॉल्व करना है। या फिर हम इसको अब सॉल्व करना है, क्योंकि स्टार्ट करने वाला है। सो राइट ऑल पॉसिबल नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनल स्कीमा ए आर ए बी सी डी। मतलब कि पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें तीन आपको एट्रीब्यूट दे रखे थे ए बी सी, इसमें आपको चार एट्रीब्यूट दे रखे हैं ए बी सी डी।
तो पहले वाले में जो आपके जो कॉम्बिनेशंस बने थे वो पहले क्या क्या थे, लेफ्ट हैंड साइड में आपका पहले एक एट्रीब्यूट आ रहा, फिर दो रहे, है ना। जैसे कि ऊपर अगर हम जाके देखें तो पहले यहाँ पर क्या था, आपका पहले यहाँ पर एक एट्रीब्यूट था, ठीक है, फिर यहाँ पर दो एट्रीब्यूट हुए। राइट हैंड साइड देखें तो पहले एक एट्रीब्यूट था, फिर यहाँ पर दो एट्रीब्यूट हुए। तो ऐसे कर करके हमने यहाँ पर क्या, इसको सॉल्व करा। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ तीन थे हमारे यहाँ पर एट्रीब्यूट, यहाँ पर हमारे एट्रीब्यूट्स कितने हैं, यहाँ पर हमारे एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो चार हैं। तो इसके कितने नॉन फंक्शन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी पॉसिबल होगी वो बताना है, पॉसिबल कितनी होंगी वो बताना है हमें। तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखने वाले हैं। मतलब कि हम लिखने क्या वाले हैं, हम एक ए लिखेंगे, ए टू बी लिखेंगे, ए टू सी, ए टू डी। जैसे कि ए से बी, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी। ओके, लेकिन फिर ए से बी सी भी जाता है, ए से सी डी भी जाता है। यानी कि हमने फिर एक एट्रीब्यूट रखेंगे, फिर दो दो का कॉम्बिनेशन लेंगे, फिर एक एट्रीब्यूट रखेंगे, फिर तीन तीन का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले एक एक के ले लेते हैं। जैसे ए बी सी के एक एक के दोनों साइड एक एक एट्रीब्यूट होगा तो क्या क्या रहेगा, ए ए से बी, ए से सी, ए से डी। अब बी से ए, बी से सी, बी से डी, सी से ए, सी से बी, सी से डी, डी से ए, डी से बी और डी से सी। अब ये एक एक एट्रीब्यूट दोनों साइड थे वो वाले हो गए। दूसरे अब हम लेते हैं जहां पर दोनों साइड क्या रहेंगे, मतलब एक साइड एक एट्रीब्यूट रहेगा, दूसरी साइड दो एट्रीब्यूट रहेंगे। यानी कि ए से बी सी जा सकता है और ए से सी डी जा सकता है। वैसे ही हमारा बी से ए सी जा सकता है और बी से सी डी जा सकता है। सी से ए भी जा सकता है, ए सी, सी टू, ए बी, ए बी, डी बी। ओके, डी से क्या होगा, ए बी, डी से सी बी। ये चीजें हमारी हो गई। लेकिन डी से हमारे एक और जा रहा है ना, डी से तो ए सी भी तो जा रहा है, ए सी। तो सबसे भी जाएगा, सी से और क्या जाएगा, एक और ए बी हो गया, ए बी हो गया, डी बी हो गया, ए डी नहीं हुआ ना, ए डी। ठीक है, तो बी से भी एक और जाएगा और ए से भी एक और जाएगा, तीन तीन। बी से क्या क्या हो चुका है, बी से ए सी हो चुका है, ए सी हो चुका है, ये रहा ए सी और सी डी, ए सी और सी डी। यानी कि डी ए बचा है ना, डी ए से बी सी हो चुका है और सी डी हो चुका है, बी डी बचा है, बी डी हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये हो चुका है, जहां पर हमारे एक साइड एक एट्रीब्यूट है और दूसरी साइड दो एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट हम करते हैं, एक एट्रीब्यूट है, दूसरी साइड आर एच एस साइड तीन एट्रीब्यूट्स हैं, ए टू, बी सी डी, बी टू, ए सी डी, सी टू, ए बी डी और डी टू, ए बी सी। ये चीज हो गई। तो ये हो गई एक एट्रीब्यूट वाली बात। तो कितना हो गई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट। 28 हो गई है हमारे यहाँ पर नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। कितने हो गए हमारे, 28 नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। 28 हो गई है जहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट रहेगा। अब हम करते हैं, जब हमारे राइट लेफ्ट हैंड साइड में दो एट्रीब्यूट होंगे ए बी, तब हमारे साथ एक एट्रीब्यूट रहेगा राइट हैंड साइड में, फिर हम दो का करेंगे। ऐसे ही ए बी टू डी जा सकता है,
फिर AC से A, सॉरी BC से A, BC से D, CD से A और CD से B, CD से B। एक एक, दो का एक हो गया, दो का एक हो गया। अब दो दो बनाते हैं। AB से CD, AB से CD, बस तीन ही हो गया, तीन हो गया। ओके, BC से AD, BC से AD, BC से AD हो गए, और BC से AD, CD से AB, CD से हो गया हमारा ये AB। ये चीज ओके। और कौन कौन से बचे हमारे? एक एक एट्रीब्यूट वाले सब हो गए। ए बी से सी हो गया, ए बी से डी हो गया, बी सी से ये दो दो, ठीक है। ए बी से सी डी हो गई, सी डी से ये हो गया, ये इससे ये हो गया, ठीक है। एक दो, ए डी सी डी, ठीक है। अब हमारा क्या बचा? अब कौन सा कॉम्बिनेशन बचा है करने के लिए? ए डी बचा है। ए डी, क्योंकि हमारा ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, लेकिन ए डी नहीं हुआ, बी सी नहीं हुआ, बी डी नहीं हुआ। ए डी और बी डी बचे हैं। ए डी से बी, ए डी से सी, ए डी से दो दो वाले एट्रीब्यूट, ए डी से बी सी, वैसे ही बी डी लेते हैं, बी डी से ए, बी डी से सी, बी डी से ए सी। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, 15। और देखते हैं और कितने आएंगे, और चेक करो। बी सी हो गया, ए डी हो गया, बी सी ए डी, ए सी, ए सी नहीं हुआ अभी तक, ए सी नहीं हुआ, ए सी नहीं हुआ, तो ए सी वाला लेते हैं। ए सी से बी की तरफ, ए सी से डी की तरफ, ए सी से ए सी टू बी डी, 18। ये हो गए हमारे 18। अब आ गए हमारे सही। ये जो है हमारे, ये है हमारे 18 नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब तीन तीन एट्रीब्यूट लेते हैं एक साइड, चार ले नहीं सकते क्योंकि तीन तीन ही वहां पर आ पाएंगी, तो उसके बाद चौथा मतलब कुछ फाइंड करने के लिए होता है। अगर चारों यहाँ आ जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड, तो फाइंड क्या करेंगे? ये चीज होगी। इसको फॉर्मूला से कर दोगे तो 2 मिनट में आंसर आपका आ जाएगा, इतना कोई बड़ी बात इसमें रहेगी नहीं। फिर चार चार एट्रीब्यूट, तीन तीन एट्रीब्यूट यहाँ रखते हैं। ए बी सी ले लिया हमने, ए बी सी से डी फाइंड कर लिया, ए बी डी रख लिया यहाँ पर हमने, तो सी फाइंड कर लिया, डी ए सी रख लिया तो बी फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है? ए फाइंड करना है, तो हमने बी डी सी रख लिया तो ए फाइंड कर लिया। तो ये हमारी सिर्फ और सिर्फ चार बनेंगी। 4 नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्योंकि हमने कितनी पॉसिबल है वो हमें फाइंड करनी थी, तो हमारी कितनी पॉसिबल है यहाँ पर कैलकुलेट करो तो 28 प्लस 18 प्लस 4 इक्वल टू 50 हमारी हो गई यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी पूरी। लेकिन अगर इसको हम ऐसे थोड़ी एग्जाम में करेंगे, एग्जाम में कैसे करके आएंगे वो हमें देखना जरूरी है। तो क्या हमने देखा है यहाँ पर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं वो वाला चैप्टर। क्या करना है उसमें, जैसे कि जब हमारे पास when exactly one attribute is one attribute in LHS with respect to function dependency x to y, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक एग्जैक्टली एक एट्रीब्यूट होगा और दूसरी साइड,
और LHS साइड, सॉरी, LHS साइड जब हमारे पास सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होगा, तब दूसरी साइड जो RHS साइड है उसमें एक एट्रीब्यूट हो सकता है, दो हो सकते हैं और तीन हो सकते हैं। ये हमने देखा था। तो उसी चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा एक एट्रीब्यूट रहेगा, चार में से एक बार ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा। तो 4C1 एंड और क्या रहेगा? दूसरी साइड से हम क्या लेंगे? अब एक एट्रीब्यूट तो यहाँ रहेगा, तो तीन में से एक ले सकते हैं, जैसे कि ये लिया था हमने वैसे, और तीन में से दो ले सकते हैं, तीन में से दो ले सकते हैं, या फिर तीन में से तीन ले सकते हैं, जैसे कि हमने ये वाले दिए थे। समझ में आया? एक एट्रीब्यूट रहा, तीन रहे, दो रहे, एक रहा RHS साइड। ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। 4C1, 4 मल्टीप्लाई 3 + 3 + 1, 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई इक्वल टू 28। तो इसका आंसर क्या आ गया? हमारा 28 आ गया, जो कि बिल्कुल इसी के इक्वल है, तो करेक्ट है। तब क्या हो? व्हेन एग्जैक्टली टू एट्रीब्यूट्स in LHS with respect to FD x2y। जब दो एट्रीब्यूट रहेंगे तब क्या करेंगे हम? जब दो एट्रीब्यूट रहेंगे तो 4C2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दो एट्रीब्यूट आएंगे, एंड जो बचे यहाँ पर दो आ गए, तो यहाँ पर दो में से एक आएगा या फिर दो में से दो आएंगे। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 18। 18 जो कि हमारा सेकंड वाले का आ भी रहा था, यहाँ पर देख सकते हो। लास्ट वाले का हमारा आया था 4, तो 4 लाना है अब इसका यहाँ पर। जब हमारे क्या होंगे? एग्जैक्टली व्हेन exactly two attributes, sorry, three attributes in LHS with respect to FD x to y। तो 4C3 एंड तीन आ गए, यहाँ पर एक में से एक ही आएगा, है ना? एक में से एक का मतलब एक ही होता है, यानी कि कुछ नहीं लिखेंगे इसको यहाँ पर। नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब तो एम्प्टी हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो लिखेंगे, लिखेंगे। मतलब 1C1 ही लिखेंगे, सॉरी, 1C1 ही लिखेंगे, इक्वल टू 4C3 हमारा हो गया 4, 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर। और इन सब का प्लस कर लोगे तो 50 आ जाएगा। 18 ये रहा, 18 4 और वो 28, 50 ही आ रहा है। तो आप ऐसे करके एग्जाम में फाइंड कर सकते हो, रेदर देन उससे फाइंड करना। तो ये चीज थी। तो यहाँ पर हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमें कुछ प्रॉपर्टीज जाननी है फंक्शन डिपेंडेंसीज की। तो हेडिंग डालेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है हमारी रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है हमारी यहाँ पर? जैसे इफ x इज अ सुपरसेट ऑफ y, then fd x to y is called reflexive function dependency. Well, if x is a superset of y, then function dependency x to y is called reflexivity function dependency। अब बोलोगे ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर चल के क्या ये ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी वाला ही तो नहीं लिखा? हाँ, ये तो बिल्कुल वही सेम टू सेम लिखा है, x इज अ सुपरसेट ऑफ y।
तो ट्रिवियल वाला ही यहीं पर लिखा है, इसका मतलब जो रिफ्लेक्सिव में जो हमने यहाँ पे फंक्शन डिपेंडेंसी की प्रॉपर्टी लिखी है रिफ्लेक्सिविटी, तो यानी कि ये क्या है, हमारी जो ट्रिवियल है उसी को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिविटी कहेंगे, ये भी उसी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जो ट्रिवियल है वो रिफ्लेक्सिविटी भी उसमें होगी, तो ये पहली प्रॉपर्टी बताती है। बिल्कुल दोनों की दोनों सेम है, नाम अलग अलग है बस। जिसमें रिफ्लेक्सिव फंक्शन डिपेंडेंसी एंड ईच reflexive functional dependency always hold in the relation। अब सिंपल सी बात है, ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी हमेशा रहती है, तो वैसे रिफ्लेक्सिविटी भी वहां पर रहेगी क्योंकि दोनों की डिफाइन सेम है, दोनों सेम ही है, तो इसलिए ये बात है। पहला पॉइंट प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी में कुछ समझना ही नहीं है, बस उसका नाम ट्रिवियल का नाम ही बदल दिया है बस, और कुछ नहीं करा। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी होती है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन ऑगमेंटेशन में क्या होता है, लेट x to y exist in relation R and z is some set of attribute from relation R, then xz to yz will hold true in the relation। मतलब कि क्या कहने का मतलब है, मान लो कि x to y एग्जिस्ट करता है, मान लो x to y एग्जिस्ट करता है, ये दो सेट हैं, ये एग्जिस्ट करता है फंक्शन डिपेंडेंसी, तो z भी हमारा एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट है उसी सेम रिलेशन R से, तो अगर मैं इसको एक्स जेड टू वाई जेड लिखूं तो भी तो सही बात है, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी सही है, ये भी सही है ना। अगर एक्स टू वाई एग्जिस्ट करता है तो एक्स जेड टू वाई जेड भी एग्जिस्ट करेगा, तो बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या बात है। तो यही चीज इस वाली अगर आर्गुमेंटेशन में आती है। सो लेट एक्स टू वाई exist in relation R and Z is some set of attribute from relation R, then xz to yz will hold true in the relation। तो वही चीज मैंने जो आपको समझाई वही है इसमें। थर्ड हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है हमारा, कि मान लो let x to y and y to z exist in relation R, then x to z will also hold true in a relation R। मतलब अगर x to y exist करता है और y to z exist करता है, तो x to z भी exist करेगा, x to z भी exist करेगा। तो हाँ बोलोगे हाँ कि हम x से y पता लगा सकते हैं, y से z पता लगा सकते हैं, तो ये तो सेम मतलब है कि x से हम z का भी पता लगा सकते हैं, ये सही है। तो वही चीज को मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ। ये सब बस प्रॉपर्टीज हैं, आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा भी होता है। लेट एक्स टू वाई एंड वाई टू जेड एग्जिस्ट इन relation R, then x to z will also hold true in the relation R। तो ये तीन है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। पहली तो ट्राइवल फंक्शन डिपेंडेंसी की है, ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी की है, और
ये दो जो है वो आपको समझ में आ गई होगी, मैथ जैसी है बिल्कुल। कि अगर यहाँ पर सिंपल सा इसको मान सकते हो कि अगर यहाँ पर x टू y है, मान लो अगर दोनों साइड z का मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम तो ही है। अगर x इक्वल टू y है तो z एक्स जेड इक्वल टू वाई जेड होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम बात है। बिल्कुल इसको समझ सकते हो वैसे करके। ट्रांजिटिविटी में क्या है यहाँ पर, अगर x से y हम पता लगा सकते हैं और y से हम z का पता लगा सकते हैं, तो x से हम z का भी पता लगा सकते हैं। बिल्कुल यही बात यहाँ पर लिखी गई है, और कोई बात लिखी ही नहीं गई। लेकिन इन तीनों प्रॉपर्टी को जो है प्रॉपर्टी, इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स। इन तीनों प्रॉपर्टीज को कहते हैं दिस थ्री properties are called Armstrong's axioms। इस प्रॉपर्टीज को, इन तीन प्रॉपर्टी को ये कहते हैं। चौथी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोज करेंगे हम चीजों को। मतलब कि डिकम्पोजिशन में क्या होगा, हम लेफ्ट हैंड साइड हम लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, राइट हैंड साइड वाले एट्रीब्यूट्स को डिकम्पोज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, इफ x to yz exist in relation R, then x to y and x to z holds true in relation R। ओके, कहने का मतलब क्या है, अगर x से yz हम पता लगा सकते हैं, x से yz हम पता लगा सकते हैं, तो x से हम y भी पता लगा सकते हैं और x से हम z भी ऐसे इंडिपेंडेंटली पता लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो डिकम्पोजिशन है ये राइट हैंड साइड का ही होता है। अगर मान लो अगर ऐसे दे रखा है एक्स वाई टू जेड दे रखा है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते एक्स टू जेड और वाई टू जेड, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, ये आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो डिकम्पोजिशन होता है सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड का होता है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का डिकम्पोजिशन ऐसे नहीं होगा। तो ये चीज है समझने के लिए, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि आपको ध्यान रहे कि नोट, इफ एक्स वाई टू जेड exist in R, then x to z and y to z need not hold true, therefore we are not allowed to split in LHS। LHS साइड हम स्प्लिट नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो डिकम्पोजिशन अगर होना है तो किसका, सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसीज का हम करते हैं डिकम्पोजिशन। सो लेट ए बी टू बी सी, ये सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी है। फंक्शन डिपेंडेंसी है, कैसे पता लगा, क्योंकि ए बी से हमें एक नया एलिमेंट सी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है, जो कि बी यहाँ पर पहले से पता हुआ है। तो एक पता हुई चीज है, एक ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल भी है, इसमें दोनों चीज है, तो इसलिए हमें ये नॉन सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी हुई।
तो इसको हम कैसे डिकम्पोज करेंगे वो अब देखते हैं। इसको आप डिकम्पोज करोगे, डिकम्पोजिंग यानी कि स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कैसे करोगे इसकी? ए बी से बी, ए बी से सी, ठीक है, ये हो गई इसकी स्प्लिटिंग। अब ये जो है हमारा ए बी से बी पता लगाया, तो ये चीज तो हमें पता थी, बी तो यहाँ पर भी है, इनपुट में भी है, और जो निकला है हमारा एट्रीब्यूट वो भी है, तो ये चीज तो हमें पता थी, तो इसलिए हो गई हमारी ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल क्या होगी हमारी? जो नया एलिमेंट निकला ये होगी हमारी नॉन ट्रिवियल, जो न्यू एलिमेंट हमें मिला है ये होगी हमारी नॉन ट्रिवियल। सो यहाँ पर ये भी लिख लो, वी कैन always decompose semi-non trivial function dependency into trivial and non-trivial part. ट्रिवियल और सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी को हम दो पार्ट में अगर स्प्लिट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो दो पार्ट में करते हैं, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में। फिफ्थ, यूनियन। यूनियन में क्या होता है? if x to y and y sorry if x to y and x to z exist in relation, अगर x to y एग्जिस्ट करता है और x to z भी एग्जिस्ट करता है, तो x to y z भी एग्जिस्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है, सही तो बोल रहा है। अगर x से तुम y को पता लगा सकते हो और x से तुम z को पता लगा सकते हो, x से तुम y z दोनों का पता लगा सकते हो, तो सही है। तो ये आता है हमारा यूनियन प्रॉपर्टी में। if x to y and y to z, sorry y to z नहीं, x to z, x to z exist in relation, are, then x to yz will also hold true in relation R। सिक्स्थ है हमारा कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है? if x to y and p to q exist in a relation, then xp to yq also exist in relation। वही सिंपल सिंपल सी बात चल रही है बिल्कुल, कि x से y को पता ला सकते हैं, p से q का पता ला सकते हैं, अगर xp कर दें तो yq का फाइंड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये आती है हमारी प्रॉपर्टी कंपोजिशन में। if x to y and p to q exist in relation R, then xp to yq will also exist in relation R। ये भी रिलेशन R में एग्जिस्ट करेगी। सेवंथ हम करते हैं सूडो ट्रांजिटिविटी। सूडो ट्रांजिटिविटी ये क्या होती है? इसमें क्या होता है, इफ x टू y एग्जिस्ट करता है और y w टू z एग्जिस्ट करता है तो रिलेशन में, तो x w टू y भी, x w टू z भी एग्जिस्ट करेगा। सो लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये क्या दे रखा है उसको समझ लेते हैं। अगर x से हम y का पता ला सकते हैं और x w दोनों से हम z का पता ला सकते हैं, तो
एक्स डब्ल्यू से भी हम जेड का पता लगा सकते हैं। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? हाँ ये करेगा। क्यों करेगा? बोलोगे इसमें तो वाई की जरूरत है, इसमें डब्ल्यू तो है, वाई कहाँ है? वाई है तो एक्स से हम वाई का पता लगा सकते हैं, मतलब एक्स जो है वाई की इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो इसलिए हम एक्स डब्ल्यू से जेड का पता लगा सकते हैं, तो इसलिए ये हमारा ट्रू है। तो इसी को चीज को मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ। इफ एक्स टू वाई एंड वाई डब्ल्यू टू जेड exist in relation R, then xw to z also exist। तो इसी के साथ हमारा ये अभी तक का इतना हो गया कंप्लीट, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।